हेलो एवरीवन, लिज़ा 11 टेरो स्पेस में आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि हनुमान जी की ओर से आपके लिए गाइडेंस क्या है। ये एक क्विक रीडिंग होने वाली है। ये एक जनरल और टाइमलेस रीडिंग होती है। तो जब भी इस रीडिंग में आप आते हो तो इस रीडिंग से कुछ ना कुछ आपको गाइडेंस मिलना है, तो इसलिए आप इस रीडिंग पे एंड करे हो। तो यस, लेट्स चेक कि आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है हनुमान जी के ओर से, और आपके लिए लाइफ में फ्यूचर में नेक्स्ट क्या एक्सपेक्टेड है। ओके, फर्स्ट जो आई है वो है पेज ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, magician, six of coins, judgment, seven of swords। आप अभी बैलेंस में मुझे लग रहे हो। बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी सन, आप बैलेंस्ड हो। आप अपने इनर चाइल्ड से अभी बहुत ही अटैच हो। मतलब आप अभी क्या जो एनर्जी है ना, आप अपने आप में इम्प्रूवमेंट भी ला रहे हो। एट द सेम टाइम ना, आप अपने आप की कंपनी दूसरों से ज़्यादा आप अपने आप में बहुत ज़्यादा खुश हो। मतलब आपको अभी लग रहा है कि आप ना अपने आप पे इन्वेस्ट करोगे अपना टाइम, अपना एनर्जी, अपनी बुद्धि, जो भी है, अपनी क्लेवरनेस। और यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है ना, आप एक नया कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो आपके लाइफ में प्यार की। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ में न्यू वेंचर्स के लिए। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ में क्रिएटिविटी के लिए। तो यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है कि आप अपनी सूझ बूझ की बहुत बेहतरीन मतलब इन्वॉल्वमेंट कर रहे हो। आपकी जो भी बुद्धि है, आपकी जो भी क्लेवरनेस है, वो अपने फ्यूचर में, अपने लाइफ में, आप फ्यूचर में बेटरमेंट में जाने के लिए आप अपना बुद्धि का प्रयोग करते हुए मुझे यहाँ पे लग रहे हो। आपकी यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है कि आप अभी इक्वल गिव एंड टेक में हो। अभी आपको लोगों से जो मिल रहा है, आपको लोगों से जितना भी मिल रहा है, प्यार हो गया, एनर्जी हो गया, पॉजिटिव वाइब्रेशन हो गया, या आपको लोगों से जितना भी मतलब इक्वल गिव एंड टेक में हो आप। अगर आपके साथ लोग बहुत अच्छी तरह से इंटरेक्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से रेसिप्रोकेट कर रहे हैं आपके साथ, अगर लोग आपको अगर हेल्प कर रहे हैं तो इन रिटर्न आप भी लोगों को हेल्प कर रहे हो। आप एक इक्वल गिव एंड टेक के मोड में यहाँ पे मुझे लग रहे हो। ऑब्वियसली आपके लाइफ बहुत इजी नहीं थी। आपके लाइफ में आपने बहुत संघर्ष किए हैं। आपके लाइफ में आपने बहुत सारे कठिनाइयों से अपने आप को मैच्योर बनाया है। बहुत सारे प्रॉब्लम से आप अपने लाइफ में मैच्योर बने हो। जहाँ पे भी हो आप अभी, इसके लिए आपने बहुत स्ट्रगल किया। जहाँ पे आपकी इनर स्टेट की मैं बात बोल रही हूँ, आपकी इनर स्टेट ऑफ माइंड, आपकी वाइब्रेशंस, आप जो भी पॉजिटिव वाइब्रेशंस में यहाँ पे हो, यहाँ पे आपने अब यहाँ तक आने के लिए आपने बहुत प्रयास किया। आपने लोगों की चालाकी से आपने बहुत ज्ञान लिया। लोग कितना चालाक है, आसपास के लोगों ने अपना पूरा क्लियर रूप दिखाया है आपको। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स आपके आसपास ना, यहाँ पे मुझे कुछ हिडन लग रहा है आपके लाइफ में। अगर मैं बोलूँ ऑनेस्टली, आपके ऑब्स्टेकल में जो कार्ड आया है वो है फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स एंड सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कुछ तो मुझे यहाँ पे एक ईगो बैटल भी लग रहा है। आप किसी को कुछ समझा नहीं पा रहे हो, या आप किसी को बिना समझाए ही आगे बढ़ रहे हो, या लोगों की बातों से भी हो सकता है आप लोगों को प्रूफ करते हुए भी आप यहाँ पे थक गए हो। तो अभी आप ऐसे मूड में हो ना, क्यों ही जाना है उस रास्ते पे, क्यों ही मुझे समझाना है उन लोगों को जिन्होंने मुझे इतना प्रॉब्लम दिया,
जिन्होंने जिसके लिए मैंने लाइफ में इतना स्ट्रगल सहा है। तो आपका ऐसा स्टेट ऑफ माइंड हो गया है ना, आप अभी अपने अपने आप को बेटरमेंट के लिए लेके जा रहे हो, अपनी खुशी ढूंढ रहे हो, अपना मैच्योरिटी लेवल आप बढ़ा रहे हो, और लोगों से आप थोड़ा लोगों को इतना क्लैरिटी आप दे नहीं रहे हो, या तो आपको लोगों से इतना क्लैरिटी नहीं मिला है, जो भी आपको क्लैरिटी चाहिए था बिना बोले ही लोग चले गए हैं, बिना क्लोज़र दिए ही आपको आपके लव लाइफ में प्रॉब्लम मिला है। आपको कहीं पे तो क्लोज़र नहीं मिला है, आपको आपके आसपास की एनवायरनमेंट भी ऐसे हो सकती है कि जहाँ पे आपको बार बार नीचा दिखाया गया है, बार बार आपके पीठ के पीछे आपको चूड़ा फूंका गया है, बार बार आपको धोखा दिया गया है। तो इसके लिए भी आप ऐसे हो गए हो ना, मतलब जो भी होना है हो जाए, अभी मैं अपने आप के ऊपर फोकस करूँगा या फोकस करूँगी, अभी मैं अपने आप को मैं आगे लेके जाऊँगा या जाओगी। मतलब आप ये अभी एक ऐसे मोड में नहीं हो जहाँ पे आप लोगों को मुझे यहाँ पे क्लैरिटी देते हुए लग रहे हो या अपने आप को डिफेंड करते हुए लग रहे हो। आप अभी अपने आप को डिफेंड नहीं कर रहे हैं, आप फुल्ली मतलब अभी फोकस्ड हो अपने आप को मतलब इमोशनली, मेंटली, साइकोलॉजिकली, फिज़िकली अपने आप को आप कैसे बेटर कर सको। अभी आप कंप्लीटली फोकस हो इस चीज़ में कि आप अपने आप को कैसे फोकस कर सकते हो, आप अपने काम पे आप कैसे फोकस कर सकते हो, आप अपने लिए क्या अच्छा कर सकते हो। अपना अगर प्यार चाहिए सपोज़, तो आप अभी निकल पड़े हो उस रास्ते में जहाँ पे आप प्यार ढूंढ रहे हो, जहाँ पे आप नए नए लोगों से आप मिल रहे हो, समझ रहे हो। अगर सपोज़ यहाँ पे आपको एक क्रिएटिव वेंचर्स या कुछ भी आपको एक क्रिएटिव आइडियाज़ के ऊपर काम करना है, तो आप अभी निकल चुके हो उस रास्ते में जहाँ पे आप और भी सीजिए, आप अपने क्रिएटिविटी को आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, आप अपने क्रिएटिविटी के ऊपर और क्या क्या काम कर सकते हो, किसके साथ पार्टनरशिप करके आपको गेन होगा, किसके साथ आगे बढ़ने में आपकी फाइनेंशियल इम्प्रूवमेंट होने वाली है। यहाँ पे मुझे आप ना बहुत ही आगे बढ़ते हुए, आप अपने रास्ते में आगे बढ़ते हुए मुझे यहाँ पे लग रहे हो। यहाँ पे आपने पुराने लेसन से बहुत सारे आपके लेसन्स आपको मिला है, आपके लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आपने देखा है, लोगों को देखा है। मुझे स्पेशली लग रहा है कि लोगों ने आपको बहुत लेसन्स दिया और आप भी लोगों के उन लेसन्स से आप सीख लेके आप ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो। अभी ना आप हंस रहे हो अपने साथ, मतलब अभी ना आप बहुत ही ब्राइट दिख रहे हो मुझे। आप अभी सन की तरह ना, आप अभी ब्राइट हो, मतलब आप भी आगे बढ़ रहे हो। आप अभी ज़िंदगी में अपना एक मुकाम आपको तय करना है और उस मुकाम को तय करने के लिए आप पूरा मतलब सजग, आप मतलब पूरा रेडी हो। आप उस मुकाम में जाने के लिए आपके जहाँ भी गोल्स है आपको जाना है, उस गोल्स तक आपको जाने के लिए आप अभी रेडी हो अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है ना कि इस गोल्स तक आपको पहुँचने के लिए अगर किसी को आपको पीछे भी छोड़ना पड़े तो भी आपको कोई मलाल नहीं है। मतलब ठीक है, हो गया, मेरा जितना एफर्ट देना था, मुझे जितना बोलना था, मुझे जितना करना था, मैंने कर लिया। अभी मैं आगे बढ़ूँगी, अभी मैं आगे बढ़ूँगा। अभी मैं किसी भी लोगों को कुछ मैंने ये ऐसा क्यों किया, मैंने वैसा क्यों नहीं किया, तो इस मतलब मुझे आप क्लेरिफिकेशन देते हुए मुझे यहाँ पे नहीं लग रहे हो। आप चुपचाप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। नो डाउट आपकी लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत हैं, नो डाउट आपकी लाइफ में आप जगल कर रहे हो कामों के बीच, लोगों के बीच, पर फिर भी आपने उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से ना आगे मूव ऑन करने के लिए आपने सोच लिया है। आप अभी आगे बढ़ना चाहते हो, आप अभी पीछे रुके हुए नहीं रहना चाहते हो। आप अभी अपने आप के ऊपर, अगर आप करियर के ऊपर आप काम कर रहे हो, बहुत ही चुपचाप आप कुछ काम करते हुए मुझे यहाँ पे लग रहे हो, बहुत ही मैच्योरिटी से। और मुझे यहाँ पे अगर आपको गाइडेंस देना है तो मैं यही कहूँगी ना कि आप देखिए कि आपके आसपास आप कहीं अनजाने में
जो लोग आपके लिए जेन्युइनली अच्छे हैं, कभी कहीं आप उनको तो आप मतलब हर्ट नहीं कर रहे हो। यहाँ पे गाइडेंस पे यही आया है, नो डाउट आप प्रैक्टिकल सोच अभी रख रहे हो, आप अपने इमोशनल फुलफिलमेंट के लिए सोच रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, इट्स अ गुड थिंग। बट यहाँ पे ये भी एक गाइडेंस आई है, कहीं अनजाने में कहीं हो सकता है आपने आपके लिए जो अच्छे सोचते हैं या आपके लिए जो आपका बेटरमेंट चाहते हैं, कहीं अनजाने में आप उन लोगों को तो हर्ट नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पे ये भी एक गाइडेंस आई है। और यहाँ पे और एक गाइडेंस आई है कि आप अभी अपने जो भी इल्यूजन है ना, जो भी थॉट प्रोसेस है, पहले जैसे कि आप बहुत सोचते थे एक काम करने से पहले, ये क्यों हुआ, ये कैसे हो सकता है, ये मुझे क्यों नहीं मिला, ये मैं क्यों नहीं कर पाई, मैं क्यों मूव ऑन नहीं हो पाई, उस थॉट प्रोसेस से तो आप अभी मूव ऑन कर चुके हो। अभी आपको बोला जा रहा है कि आपके लाइफ में आप प्रैक्टिकल और इमोशनल फुलफिलमेंट के लिए भी आपको सोचने के लिए दिया जा रहा है। आपके लिए गाइडेंस ये भी है कि आप अपने जो भी नियर एंड डियर वन है, जो आपके लिए जेन्युइनली आपका बेटरमेंट चाहते हैं, उनसे आप जुड़ो, उनसे आप उनके साथ आप ज़िंदगी में आगे बढ़ो। और आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस में किंग ऑफ कॉइन्स एंड 10 ऑफ कप्स आया है। तो फॉर श्योर आपको प्रैक्टिकली आपको प्रैक्टिकलिटी और आपकी इमोशनल फुलफिलमेंट के लिए आपको ज़िंदगी में क्लियरिटी मिलने वाली है विद इन द रिसेंट फ्यूचर। अभी आप ये मून की एनर्जी से आप निकल रहे हो, अभी आपकी एनर्जी ऐसी होने वाली है कि आपको ऑब्वियसली आपको क्लियरिटी मिलेगी। आपको फाइनेंसेस को में भी बोला जा रहा है कि थोड़ा बचत करिए, फाइनेंसेस के लिए थोड़ा सेविंग्स में आपको ज़्यादा ध्यान देने के लिए बोला जा रहा है। एट द सेम टाइम आपको ये भी बोला जा रहा है, आप जो भी डिसीजंस लो ना, बहुत मैच्योरिटी से लो। कहीं ऐसा ना हो कि आप अपने आप को बहुत बहुत स्मार्ट समझने के चक्कर में कहीं रॉन्ग डिसीजन ले लें। अगर कहीं से फैमिली से अगर आपको कुछ आपके फाइनेंशियल डिसीजन के लिए या कुछ भी बोला जाए, आपके अगर यहाँ पे मुझे एल्डरली फिगर दिख रहा है कि कोई भी अगर आपको कुछ सलाह दे आपके फाइनेंसेस में, तो आपको ज़रूर से सुनना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप बहुत स्मार्ट मूव करते करते कहीं फाइनेंशियल लॉस कर बैठे। तो आपको ये भी बोला जा रहा है कि आपको फाइनेंसेस के ऊपर मुझे यहाँ पे आपको थोड़ा सतर्क रहने के लिए बोला जा रहा है। मुझे यहाँ पे ब्लू कलर, रेड कलर बहुत दिख रहा है इस रीडिंग में। तो हो सकता है आपके लाइफ में ब्लू और रेड कलर की बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। तो हनुमान जी के ओर से क्या गाइडेंस है, यहाँ पे भी गाइडेंस है, प्रोटेक्ट योर लव्ड वंस। आप ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो, आप प्रैक्टिकल डिसीजंस ले रहे हो, बट एट द सेम टाइम ना आपके जो भी लव्ड वंस है, आपके माता पिता, आपके जो भी पार्टनर है, आपकी स्पाउस है, उनसे भी आप जुड़े रहो। कभी कभी लोगों को ऐसा लग जाता है ना, बहुत ज़्यादा जब लोगों को ठेस पहुंचता है, भावनाओं में ठेस पहुंचती है लोगों की बातों से, कभी कभी कुछ ऐसे हम लोग डिसीजंस ले लेते हैं ना, जो बाद में जाके हम लोग पछताते हैं। तो आपको ये भी बोला जा रहा है कि प्रोटेक्ट योर लव वंस। आप जिनके साथ भी आप ज़िंदगी में आगे बढ़ के आए हो, आपके माता पिता हो गए, आपके नियर एंड डियर वंस, या आपके स्पाउस हो गए, आपके पार्टनर हो गए, तो उनको प्रोटेक्ट कीजिए। आपके चिल्ड्रंस भी हो सकते हैं, उनको प्रोटेक्ट कीजिए। उनकी बेटरमेंट के लिए आप एक प्रैक्टिकल डिसीजन लीजिए। आपको जहाँ पे इमोशनल फुलफिलमेंट मिले वो बैलेंस में होना चाहिए कि आप अपने लव्ड वंस को लेके आप इमोशनल फुलफिलमेंट्स के और आगे बढ़े। मतलब आपके माता पिता, आपके जो स्पाउस, आपके जो भी पर्सन, जो भी जिनको भी आप मानते हो कि ये इन्होंने आपको आपके ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए बहुत हेल्प की है, जैसा भी हो, मतलब जैसे भी मन मुटाव हो, जैसे भी हो, पर आपको अगर ज़िंदगी में 60% भी कोई लोग ना हमको आगे बढ़ने में पुश करता है, बाकी 40% उन्होंने जो भी बुरा किया, यानी बाकी 40% उन्होंने जितना भी प्रॉब्लम दिया, कुछ वर्ड्स, कुछ बातें, कुछ भावनाओं में हम लोग का ठेस पहुंच जाना,
ये एक ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है कि हम लोग जब भी कुछ होता है ना, हम लोग बुरा एक भी बात आप बोल दोगे ना, आपके मुंह से ही निकल जाए या किसी और के मुंह से भी निकल जाए, वो बुरी बात उन्होंने क्यों की है उसके ऊपर हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं। बाकी जो भी हम लोग बाकी 60% काम भी अगर अच्छा करते हैं तो अब 60% तो होता ही नहीं है। अगर हम लोग 70-80% 90% भी हम लोग अच्छा कुछ काम करते हैं, अगर 10% भी हम लोग कुछ बुरा बोल दे कर दे तो वो बुरा चीज़ें भी हम लोगों का याद रखा जाता है। एट द सेम टाइम ये आपके साथ भी हो सकता है कि आपके जो भी नियर एंड डियर वन हैं उन्होंने 60% आपके लिए कुछ अच्छा किया, अगर कुछ 40% उनसे गलती हो गई तो आपको ये सोचना है कि ये 40% क्या अनजाने में हुआ, क्या जानबूझ के हुआ, या इन्होंने मतलब मुझे बेटरमेंट में पुश करने के लिए ये बोला, या मतलब जो भी है, जो भी सिचुएशंस है। नो डाउट सबकी ये एक जनरल रीडिंग होती है, सबकी अलग अलग प्रॉब्लम होती है, सबको ही अलग अलग प्रॉब्लम में आते हैं। किसी के लिए आता है कि आप नार्सिसिस्टिक किसी भी मैरिज में हो या कुछ भी ट्रबल्स में आप रहते हो, उससे आपको गाइडेंस मिलती है। किसी का ऐसा भी होता है कि आपके बिना कुछ कारण, आपको बिना कुछ क्लोजर दिए आपकी स्पेसिफिक पर्सन आपके लाइफ से चले जाते हैं। किसी का अब एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट, फैमिली एनवायरनमेंट होता है। तो सबका अलग अलग ये एक जनरल रीडिंग होती है। पर इन सब में ना आपको अपनी प्रैक्टिकलिटी, आप प्रैक्टिकल हो, आप मैच्योर्ड हो, इस रीडिंग में आ रहा है तो आपको अपनी प्रैक्टिकलिटी, अपनी जो भी मैच्योरिटी है वो यूज़ करके आपको ये सोचना है कि आपको किसको अपनी एनर्जी देनी है, आपको किसको प्रोटेक्ट करना है, आपको किसको प्रोटेक्ट करके आप अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। फॉर श्योर आप ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो, अपनी हंसी खुशी अपनी, अभी आप हंसने लगे हो, अभी आप अपने आप के ऊपर काम करने लगे हो, अभी आप अपने आप को मतलब फिर से जीने लगे हो। आप यहाँ पे ये भी आती है ना, आप अपने लव्ड वंस के साथ, आप अपने जो भी आपकी फैमिली मेम्बर है, जो भी आपके पर्सन है जिनको आप मानते हो कि इन्होंने बहुत हेल्प किया है, तो इनको ग्रेटिट्यूड पे करके आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए बोला जा रहा है। एट द सेम टाइम आपको यहाँ पे हनुमान जी सॉलिट्यूड भी प्रैक्टिस करने के लिए बोला जा रहा है। आपको ये भी बोला जा रहा है कि आप सॉलिट्यूड भी प्रैक्टिस करो, आप मेडिटेशंस करो। हो सकता है कि आप बहुत सालों से या बहुत महीनों से आप अकेले रह रहे हो, अपने आप को समझ रहे हो, ज्ञान ले रहे हो, कुछ प्रैक्टिसेस कर रहे हो, ये भी हो सकता है। तो आपको बोला जा रहा है कि आप मेडिटेशन कीजिए रोज़, अपने आप के ऊपर, अपनी ऊर्जा के ऊपर, अपनी एनर्जी के ऊपर आप काम कीजिए। आपको डिवाइन प्रोटेक्ट कर रही है, डिवोशन इज़ प्रोटेक्शन। तो फॉर श्योर आपके यहाँ पे मुझे हनुमान जी आपके लाइफ में आपको प्रोटेक्ट करते हुए मुझे यहाँ पे लग रहा है। आपको यहाँ पे जो लास्ट कार्ड है, यू विल बी रिकॉग्नाइज, तो ये है आपकी जो फाइनल कार्ड, यू विल बी रिकॉग्नाइज। आपने जितना भी जो भी हार्ड वर्क किया है उन सभी हार्ड वर्क के लिए आपको रिकॉग्नाइज किया जाएगा। फॉर श्योर आपके लाइफ में आपने बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, आपके लाइफ में आपने बहुत सारे बैटल्स आपने देखे। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी इज ग्रोथ माइंडसेट। तो आपको बोला जा रहा है जो भी हो, आपको जो आगे बढ़ने की जो ऊर्जा है ना, उसको आपको डीम नहीं करनी है। आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए बोला जा रहा है। जो भी सिचुएशन आए, जो भी हो, आपको बोला जा रहा है कि ये जो एनर्जी है ना, ये जो ग्रोथ माइंडसेट है ना, उसको आपको कभी डीम नहीं करना चाहिए। आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए आपको सहायता कर रही है हनुमान जी। तो आप यू विल बी रिकॉग्नाइज, ऑब्वियसली आप रिकॉग्नाइज होगे, पर तब तक अपनी एनर्जी, अपनी टाइम, अपनी वैल्यू को होल्ड करते हुए अपनी ज़िंदगी में आपको एक साथ आगे बढ़ने के लिए दिया जा रहा है। पूरे लोगों को हेल्प करने के लिए भी बोला जा रहा है। जितना आप हेल्प करोगे उतना आपके लाइफ में हेल्प आएगा। एट द सेम टाइम आपको ये भी बोल रहे हैं कि यहाँ पे हनुमान जी आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपकी डिवोशन, आपकी भक्ति ही आपकी प्रोटेक्शन है। जितना ही आप भगवान के साथ जुड़े रहोगे, जितना ही आप देखिए, आपकी अगर एनर्जी वाइब्रेशंस आपको लग रहा है कि आपको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, आप रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ किया कीजिए। ट्रस्ट मी, ये आपकी एनर्जी बहुत इंटैक्ट रखती है। हनुमान चालीसा इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल
टू इंड्यूस दैट ग्रोथ मेंटलिटी। जो आपकी ऊर्जा है ना, जो मुझे आगे बढ़ना है, मुझे ये करना है, मतलब अगर आप फोकस मतलब आपकी फोकस अगर डगमगा जाती है ना बहुत सारे फेलियर्स के बाद, तो आपको ना हनुमान चालीसा फॉर श्योर पढ़ना चाहिए, क्योंकि हनुमान चालीसा ही एक ऐसा एनर्जी बूस्टर जो होता है ना, जैसे कि हम लोग इम्यूनिटी का मेडिसिन लेते हैं, एनर्जी बूस्टर का मेडिसिन लेते हैं, तो हनुमान चालीसा इज़ माय एनर्जी बूस्टर स्पेसिफिकली। तो हो सकता है कि हनुमान चालीसा आपको रोज़ पढ़ने के लिए दिया जा रहा है, आपको रोज़ कुछ नया ज्ञान लेने के लिए दिया जा रहा है, भक्ति के साथ आपको जुड़े रहने के लिए दिया जा रहा है। तो यस, आपको बोला जा रहा है कि आप जुड़े रहो अपने ज्ञान के साथ, आप जुड़े रहो भगवान के साथ। भगवान आपको आगे बढ़ाने के लिए, भगवान आपको डिवाइन प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। एंड फाइनली भगवान आपको ये भी बोल रहे हैं कि आपकी जो भी हार्ड वर्क है वो ये रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा। बस तब तक आपको अपना एफर्ट करते रहना है, बस तब तक आपको अपनी जो ऊर्जा, अपनी जो शक्ति वो बरकरार बनाए रखना है। तो यस, ये थी आपकी हनुमान जी की ओर से आपके लिए गाइडेंस। अगर मेरी रीडिंग आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।